हेलो फ्रेंड्स, मानवी लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी कि मैं अपनी बेटी सारवी की केयर कैसे करती हूँ। उसको मसाज से लेकर और नहलाने तक की क्रिया किस तरह से करती हूँ, कौन सा ऑयल मैं यूज करती हूँ। अब अभी ये 2 मंथ की कंप्लीट हो गई है, तीसरे मंथ में स्टार्ट हो गया, मंथ की तीसरे मंथ में लग गई है। और सब लोग कहते हैं, मतलब इसकी एक्टिविटी देख के मेरी फ्रेंड्स वगैरह, मेरे रिलेटिव जो भी है, कि आपकी बेटी बहुत ही एक्टिव है। तो ये इतनी एक्टिव किस तरह से है, तो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा एक्टिव किस तरह से रहता है, कि हमें क्या क्या बच्चे को एक्टिव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से बच्चे के साथ में, मतलब सारा दिन कैसे मैं इसके साथ में स्पेंड करती हूँ, रात में भी और दिन में भी। मैं ये नहीं देखती कि रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि रात में ये बहुत सारी एक्टिविटी करती है, तो मैं तुरंत फ़ोन उठाती हूँ और इसकी वीडियो बनाने लग जाती हूँ। कुछ कुछ लोग मेरे को बोलते भी है कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो रात में ही, इतनी रात में भी, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। मतलब कोई टाइम ही नहीं है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है वीडियो बनाने का, मैं हर टाइम मतलब अपनी बेटी पे इतना फोकस रखती हूँ। और इसी को लेके मतलब मेरा तो मानना यही है कि जितना एक्टिव मैं रहती हूँ अपनी बेटी को लेकर, उतना एक्टिव ये भी रहती है। तो अब हम इसको करेंगे मसाज। मसाज मैं वैसे जैतून के तेल से कर रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम मुजफ्फरनगर से फरीदाबाद आए। अभी सामान वगैरह सब ऐसे रखा है। सी सेक्शन से मेरी बेटी हुई थी, अभी मेरे को 2 मंथ कंप्लीट हुए हैं, तो ज़्यादा मैं काम नहीं करती। बैग वैग सभी ऐसे ही पड़े रखे हैं। तो कल संडे है और पिछले संडे को हम आए थे, तो वो नहीं निकला है। मतलब ये नहीं पता कि सामान में जैतून का ऑयल है कहाँ पे। तो अभी जो हिमालय वाली जो किट आती है वो मैंने ला के रखी हुई है। मतलब मोस्टली मैं सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ हिमालय बेबी केयर वाले। तो अभी मैं हिमालय का जो मसाज वाला ऑयल आता है उसी से मसाज कर रही हूँ। ये देखो, पहले बहुत धीरे से हाथों से किया मैंने, और फिर उसके बाद में पहले लेग को ऊपर से नीचे को करेंगे दोनों को, और फिर साइड में करके थोड़ा सा टाइट हाथ करेंगे। मतलब इसको तो हैबिट हो गई है, लेकिन मैं बताऊंगी कई बार ऐसा होता है कि हम, कोई मेरे को देख के एकदम से करने लगे, नहीं। लेकिन मैं बताऊंगी आपको, पहले आपको धीरे धीरे से मसाज करनी है। और जब आपका बेटा, मतलब बेटा हो या बेटी हो, आपका बेबी बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर ले, आपके हाथों को मतलब टाइट ना लगे उसको, बहुत ही धीरे धीरे से करना है आपको। ये तो थोड़ी पक गई है मसाज में, क्योंकि मैंने सर्दी में भी कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा है जिस दिन इसको मसाज नहीं दी है। कई बार ऐसा होता था कि नहलाया तो नहीं है, लेकिन मसाज मैंने पर डे दी है। और नहलाने की भी ये पूछो कि जैसे गीला कपड़ा होता है, वाइप्स होते हैं, उनसे मैं इसको पूरी बॉडी को क्लीन करती थी। और नाइट में भी और डे में भी 2 से 3 बार तो मैं डे में ही मालिश करती थी इसकी, और नाइट में भी 1-2 बार कर देती थी। मतलब ये है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता था ना बैठने का। जैसे मैं बैठने लगी 18-20 दिन तक, तो मैंने इसको टच भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दी थी इसको मसाज देनी इसको मालिश करनी। ये देखो, अपने आप से ही हैंड देती है मेरे को कि लो मतलब मसाज करो। और बहुत ही अच्छे से मसाज कराती है ये, बिल्कुल भी रोना धोना कुछ नहीं। हल्का सा कभी कभी होता है कि हाथ थोड़ा मेरा टाइट हो जाता है, तो ये रोने लगती है, वरना बिल्कुल नहीं। देखो कितने अच्छे से चिपकी हुई है, और बहुत ही अच्छे से। मतलब बच्चा एक रबड़ की तरह का होता है, जैसे रबड़ बैंड होता है ना, जैसे आप मोड़ेंगे उसको, उसी तरह से, जिस तरह से आप इसकी बॉडी को बनाएंगे उसी तरह से इसकी बॉडी बनेगी। बच्चे क्या, बड़ों की भी यही होता है बॉडी का। तो ये देखो, इसको इतना अच्छा लगता है ना मसाज के लिए। कई बार ऐसा होता है मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ, लेकिन इसको लगता है कि मम्मा मेरी मसाज करेगी, मालिश करेगी। देखो अभी ये कराएगी फेस की। ये देखो, फेस पे हमेशा जैसे मैं मसाज कर रही हूँ ऐसे ही करना चाहिए। उससे क्या होता है, चिक नीचे नहीं लटकते। ऊपर को करते हैं ना हम, जैसे क्रीम लगाते हैं या फेशियल वगैरह कराते हैं, और नोजी को ऐसे दोनों हैंड से, दोनों हैंड लेके और उसको अंगूठे पर लगा के ऐसे नोजी को करेंगे। कई बार बच्चों की नोजी रहती है कि फैली रहती है, उससे क्या होता है, वो जैसे ही बढ़ता जाता है, मसाज होती जाती है, तो बच्चे की नोजी बहुत ही अच्छे शेप में आ जाती है। और जो लिप्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है, कई बार ऐसा रहता है कि बच्चे की जो पतली सी होती है वो ऊंची ना हो जाए, तो उसको हमें मसाज करते हुए, मालिश करते हुए उसको दबाना चाहिए। और सिर की मसाज भी देखो कितने अच्छे से कराती है, बहुत ही अच्छे से। इसको बहुत ही रिलीफ, मतलब रिलीफ मिलता है।
अब इसको पता चल गया है कि मैं मतलब कितनी बार मसाज करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, मैं मतलब आपको बताऊंगी कि बच्चे को, कुछ लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे की मसाज नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे को जितना हम टाइम देंगे, जितना मसाज करेंगे, जितना उसको अच्छे से नहलाएंगे धुलाएंगे, उतना अच्छे से ही बच्चा एक्टिव रहेगा। और आप रिजल्ट देख ही सकते हो कि सार्विक कितनी एक्टिव है। और अभी हम लेग की एक्सरसाइज करेंगे। जो मैं लेग की एक्सरसाइज ये कर रही हूँ, इससे क्या होता है कि बच्चे के पेट में जो गैस बनता है, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे के पेट में गैस बनता है। गैस तो बनेगा ही जब आप मसाज वगैरह ही नहीं करते, कोई आपको पता ही नहीं कि मसाज होती क्या है, किस तरह से होती है। तो आपको ये सब मसाज देनी चाहिए बच्चे को। ये देखो कितने अच्छे से करा रही है, वाह, बहुत ही अच्छे से। पहले धीरे धीरे करो, उसके बाद में फिर फुल बॉडी मसाज करो, फिर धीरे धीरे से दोबारा से करो। देखो अभी हाथ देगी अपने, देखो अभी 2 ही मंथ के कंप्लीट हुई है, लेकिन इसको इतना पता चल गया है कि मेरे को हाथ देंगी तो मम्मा क्या करने वाली है। ये देखो यहाँ पे मैं काउंटिंग, जैसे बच्चे को 1 2 काउंटिंग करते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये देखो इस तरह की मसाज से क्या होता है, मैंने मतलब अपने बड़े बेटे की भी जैतून के ऑयल से ही मसाज की है। वो 5 साल का हो गया। अगर आप उसको एक हाथ से ऐसे उठाएंगे ना, घुमाएंगे, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मसाज करने से जो बच्चे की हड्डियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। और ये वाली मसाज भी बच्चे के, जैसे कई बार होता है गैस बन रही है, ये मसाज तो आप चाहे मतलब दिन में ऐसे भी ना करो कि आप मसाज ही करो, ये तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। 1 2 मिनट के लिए, मिनिमम 5 मिनट तो कर ही सकते हो। एक बार हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे, राइट पैड लेंगे, फिर दूसरा राइट पैड लेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे, और दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे और हल्का सा पुश करेंगे। ये देखो स्टार्टिंग में तो हल्का सा बच्चा पुश करेंगे तो रोएगा भी, क्योंकि पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे उसको हैबिट हो जाएगी। और ये अभी ऑयल से बहुत चिकनी हो गई है, वरना मैं इसको अभी क्या करती, लेग ऊपर करके और इसका जो हेड है वो नीचे करती, लेकिन अभी नहीं करूँगी, अभी छोटी है। और उसके बाद में मैंने नहला दिया है। आज नोने ने क्या किया है, नहलाने की वीडियो मिस कर दी है, इससे बन ही नहीं पाई। तो चलो कोई नहीं, नहलाने की मैं फिर किसी दिन दिखा दूँगी। वैसे मैंने नहलाने की वीडियो सार्वी की और भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे नहलाती हूँ। ये देखो अब जाके इसको थोड़ा सा रोना आया, वरना मसाज कराते टाइम बिल्कुल भी नहीं रोई, बहुत ही अच्छे से मसाज करा लिया इसने। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसकी लेग की हल्की सी मसाज करूँगी बॉडी लोशन से। हिमालय का ही बॉडी लोशन है, हिमालय के प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं। उसके बाद में इसको डायपर पहनाऊँगी, डायपर पहनाने के बाद में फिर से मैं इसकी फुल बॉडी मसाज करूँगी। वो कहीं से करेंगे हम मसाज, ऑयल नहीं लेंगे। आप ऑयल ले सकते हैं वैसे, लेकिन मैं मसाज वाला एक मेरे पास क्रीम है, जो इसकी बेबी मतलब हिमालय की, ये देखो ये क्रीम है, लोशन है ये मसाज वाला, इससे फुल बॉडी पे मसाज करूँगी मैं। देखो कितनी एक्साइटेड है मसाज के लिए। ओ माय गॉड, मेरा लड्डू, मेरा बेटा कितना प्यारा है। देखो बहुत ही अच्छे से और प्यार से कराती है। और अब फ्रंट पर हो गई है, अब देखो कमर पे करूँगी मैं। बहुत ही मतलब इसकी बॉडी मैंने ऐसी बना दी है, जिसको जैसे चाहे जहाँ पे चाहे रख लो, बिल्कुल रोने का तो नाम ही नहीं है बंदी का। रोते हुए बच्चे मेरे को ऐसे भी अच्छे नहीं लगते, और ये तो रोती नहीं। देखो कितने अच्छे से, मतलब इतना खुश है ना ये। वरना मैंने देखा है कि कुछ बच्चा कोई मतलब कोई कोई बच्चा इतना रोता है ना, नहाते हुए मसाज कराते हुए बहुत ज़्यादा रोता है। इसको मसाज से लेकर नहाना, और जी काजल वाजल कुछ भी कर लो, बहुत ही अच्छे से लगवा लेती है। देखो अब ये मैं बनियान इसको पहना रही हूँ नीचे। अभी सर्दी है थोड़ी सी तो, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, नीचे सैंडो हमें यही पहनाना चाहिए, सॉफ्ट वाला ही। इससे क्या होता है, मतलब बच्चे की जो स्किन रहती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर थोड़ा सा भी कपड़ा हार्ड पहनाएंगे हम, तो उससे बच्चे की स्किन में क्या होता है, रैशेज हो जाते हैं। तो हमें हमेशा नीचे पहले कॉटन का जो ये है सैंडो बनियान पहनानी चाहिए। उसके बाद में मैं इसको बनाऊंगी वाइट कलर का बनियान ऊपर,
क्योंकि अभी हल्की हल्की सी सर्दी है, तो एकदम से बच्चे को अगर नॉर्मली छोड़ देंगे, बस नीचे सैंडो और ऊपर गर्मी के कपड़े पहनाएंगे, तो उससे क्या है कि तुरंत से जुकाम हो जाएगा। जुकाम हो जाएगा तो फिर तो आपको पता ही है, जुकाम एक बार घर में किसी को हो जाए तो सबको हो जाता है। तो अभी तो मैं यही कहूँगी कि मतलब होली से पहले पहले, होली के बाद तो देखा जाएगा मौसम कैसा रहेगा, उससे पहले पहले तो आपको बच्चों को इनर तो पहना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा कपड़े भी नहीं, लेकिन नीचे जो है कि ये पहना दो सैंडो, उसके ऊपर एक हल्का सा इनर पहना दो, फिर जो भी आप पहनाना चाहते हो। 3 कपड़े बहुत है, इससे ज़्यादा पहनाएंगे तो उसको पसीना आएंगे, पसीने आने के बाद में उसको जुकाम होएगा। तो बेटर है कि आप 3 ही कपड़े पहनाएं। ये देखो, आय हाय कितनी खुश है ये, बहुत ही ज़्यादा खुश है। और ऊपर देखो मैंने, क्योंकि नीचे गरम पहना दिया है इनर, तो ऊपर मैंने बहुत ही हल्का सा कॉटन का बहुत ही सॉफ्ट सा है ये पहनाया है एक। और इसके नीचे देखो, नीचे डाइपर पहना दिया है। डाइपर का मैं आपको बताऊंगी, कुछ लोग बोलते हैं कि डाइपर लगाने से हमारे बच्चों के रैशेज हो जाते हैं, पूरा नीचे का हिस्सा रेड रेड हो जाता है, गल जाता है कुछ इस तरह से। लेकिन मैं मतलब इसको डाइपर, अब ये 2 मंथ की हो गई, परमानेंट कंटिन्यू में डाइपर लगा रही हूँ। लेकिन होता क्या है, जितनी बार भी मैं इसका डाइपर चेंज करती हूँ उतनी बार ही मैं ऑयल से मसाज करती हूँ बहुत ही अच्छे से। और फिर उसके बाद में क्रीम लगाती हूँ, क्रीम लगाने के बाद में पाउडर लगाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं डाइपर इसको पहनाती हूँ। चाहे दिन में को, अगर कई बार जब न्यू बॉर्न बेबी होता है 1-2 दिन का, उसके वो मतलब उस टाइम तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 से 12 बार भी पोटी करती थी ये। लेकिन मैंने कभी भी आलस नहीं किया, हमेशा 18 दिन की तो रौनक नहीं किया, 18 दिन तक तो इसका, लेकिन उसके बाद में, और वो भी बिल्कुल हॉस्पिटल से लेकर घर तक बिल्कुल भी आलस नहीं करती थी। जैसे इसने थोड़ा सा पोटी किया, कुछ भी किया, तुरंत से। कई बार क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे इस पे लिखा रहता है 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे की, 12 घंटे तक बच्चे को पहना नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। बच्चा बार बार पोटी कर रहा है, सूसू कर रहा है, तो 12 घंटे क्यों? इसलिए मतलब लोग बाग, क्या होता है, माएँ अपनी वो नहीं देखती कि हम बच्चों के साथ कितनी गलती करें, बस एक बार पहना दिया, हमें तो 12 घंटे में ही चेंज करना है। नहीं, मैं तो ऐसे करती हूँ, अगर 1-2 बार पोटी कर, मतलब पोटी करते ही, चाहे मैंने डाइपर पहना है, तुरंत पोटी कर दी, तुरंत डाइपर निकालूंगी, फिर मसाज करूँगी और फिर उसको पहनाऊँगी। तो आप डाइपर पहनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें, कि ये ना समझे कि उस पर कितना टाइम लिखा है। आप अपने बच्चे की ये देखो कि वो मतलब कितनी बार सूसू कर रहा है, पोटी कर रहा है, उस पर ध्यान दो। और देखो अब इस हो गया इसका सब कुछ कंप्लीट, मेकअप सेकअप, कपड़े वपड़े पहन लिए हैं। अब शार्वी के हम लगाएंगे काजल। काजल लगाते समय देखो मैं इसको क्या करूँगी, 1 2 3 ऐसे क्लैपिंग करूँगी और फिर ये जल्दी से लगवाएंगे। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो है ध्यान भटक जाता है, वरना काजल मतलब आँखों का वैसे भी है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही इसलिए अच्छे से लगाना पड़ता है। और ये पीछे कान के पीछे लगा दिया काला टिक्का, और सारवी रेडी हो गई है। अब देखो नोना एक्साइटेड है, कितनी खुश है देख लो आप। और नोना भी एक्साइटेड है क्योंकि वो वीडियो बनाने में लगा पड़ा है। और अब देखो मैं वीडियो बनाऊंगी और नोना सारवी को खिलाएगा। देखो मैंने दुनिया उतना मैं प्यार दूं। भूखी लग रही है, भूखी लग रही है, इसके नीचे करो, ये नीचे करो, ये नीचे करो। मेरे बच्चिया में ना हाथ नहीं है। अरे प्यार करो, प्यार, जैसे वीडियो बन रही है। इधर भी करो, इधर भी, दोनों साइड। और देखो सारवी खेलते खेलते कितनी जल्दी सो भी गई है। और सोते समय कुछ बातों का ध्यान देना है आपको। मैं प्यार, अरे भैया का थम, भैया का, अरे 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 अरे, नहीं बेटा बाहर निकालो। इधर देखो, इधर देखो। सारवी अब सो गई है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।